सलीम भाई अपने ऑफिस पे थे, वहाँ पे 3 लोग आते हैं संदिग्ध, मुंह पे नकाब वगैरह बांध के और धाराधार हथियार से इनकी गर्दन पे और इनके पेट पे चाकू से हमला करते हैं। गला कम से कम 6 से 7 इंच कटा हुआ है, 2 चाकू पेट में मार रखे हैं जो लीवर को भी डैमेज करे हैं। भैया अल्लाह के बारे में गलत थोड़ा ही बोल रहा है, जो अल्लाह के किताब में लिखा हुआ है वही तो बोल रहा है। वो अपनी तरफ से बना के थोड़ा ही बोल रहे हैं। एक सलीम भाई को मारा है ना इन्होंने, 10 एक्स मुस्लिम नहीं 50,000 एक्स मुस्लिम बन के निकलेंगे और तैयार होंगे, ये भी ध्यान रखें वो लोग। इनके हदीस के हिसाब से, इनके कुरान के हिसाब से, इनके सिपारे के हिसाब से जो लिखी हुई चीज है वही बोलते हुए। मलिक इतने कट्टर जिहादी दिमाग का आदमी था, वो अभी हमें मिला है आधे घंटे पहले जीटीवी हॉस्पिटल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो पब्लिक के साथ लड़ाई कर रहा था। जो भी और एक्स मुस्लिम है उनको सबको उनकी जान का खतरा है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, इन लोगों को सलीम भाई के आसपास भी भटकना ना देना चाहिए। कुछ पता नहीं, प्लानिंग के तहत ये सलीम भाई को यहाँ एडमिट हैं, वे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सलीम भाई साहब हैं, मोमडन है। ये मोमडन अब क्यों नहीं है इनके मतलब बोली के लिए। दीपक मोहम्मद को बचाने के वहाँ पहुँच गए थे, हमारी का राहुल गांधी भी पहुँच गया था वहाँ, हर आदमी पहुँचा। और एक सांसद में तो एक भाषण दे रहा था। ये मोमडन है, इसकी दाढ़ी देखिए, इसकी मानसिकता देखिए, बहुत अच्छा आंधी है। इसके मानसिकता देखिए ना, ये जिहादी है। ये इसे तो कह रहा हूँ आपको, ये जिहादी है, ये जिहादी सोच पल रही है। और ये जो कांड होते हैं सारे शुक्रवार के दिन क्यों होते हैं? जुम्मे वाले दिन। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था शुक्रवार को हुआ था, ठीक है। और ये अभी कांड हुआ, ये शुक्रवार को हुआ था। हर जगह शुक्रवार क्यों? इस वक्त हमारी मौजूदगी जीटीबी हॉस्पिटल में है और यहाँ पर सलीम वास्तविक एडमिट हैं इमरजेंसी वार्ड में और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कल सुबह उनके गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी में अभी फ़िलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ लोग हैं उन्हीं के साथ में, उनके गांव के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है इस पूरे मामले पर, क्या किसी के ऊपर इनका संदेह है, ये सब जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सीताराम पाल है। अच्छा, ये घटना के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये घटना कल सुबह 5 बजे की है। सलीम भाई अपने ऑफिस पे थे, वहाँ पे 3 लोग आते हैं संदिग्ध, मुंह पे नकाब वगैरह बांध के अच्छा, और धाराधार हथियार से इनकी गर्दन पे और इनके पेट पे चाकू से हमला करते हैं। जो इस टाइम हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। गला कम से कम 6 से 7 इंच कटा हुआ है, 2 चाकू पेट में मार रखे हैं जो लीवर को भी डैमेज करे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि किसी के ऊपर कोई संदेह था, मतलब 2-4 दिन से कोई रेकी कर रहा था या फिर निगाह गड़ाए बैठे था, ऐसा कुछ था अंदाजा? थ्रेड तो उनको मिलती रहती थी पाकिस्तान से, नखलाऊ से, कानपुर से, इलाहाबाद से, दिल्ली से, लोनी से, आसपास के ही लोग होंगे कोई, और बड़े लोगों का हाथ है किसी ना किसी का। अच्छा, हाँ, मानवता के लिए, समाज के लिए काम करते थे, आने वाली नस्लों को समझाते थे भाई इस गंदगी से दूर रहो, जिस गंदगी में ये लोग रहते हैं। तो वही चुभता था उन सब लोगों को, उनको बुरा लगता था कि हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात करता है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। जो भी बोला है उन्होंने इनके हदीस के हिसाब से, इनके कुरान के हिसाब से, इनके सिपारे के हिसाब से जो लिखी हुई चीज है वही बोलते थे। सच का सामना उन लोगों पे हुआ नहीं, उनको बर्दाश्त हुआ नहीं। अच्छा, उन लोगों ने पूरे प्रोग्राम से रेकी करके इन पे हमला कराया है। आज वो बहुत सीरियस है, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर है। क्या लगता है कि मतलब जो सच बोलने की वजह से इनको जो है टारगेट किया गया, इन पे हथियार? हाँ, वही ये डराने की कोशिश है कि जो लोग अगर बोलेंगे अल्लाह के बारे में, चीजों के बारे में बोलेंगे तो हम इनका वही हाल करेंगे। भैया अल्लाह के बारे में गलत थोड़ा ही बोल रहा है, जो अल्लाह के किताब में लिखा हुआ है वही तो बोल रहा है। वो अपनी तरफ से बना के थोड़ा ही बोल रहे हैं। भाई जो इनकी अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, इन्हें जीवन से प्यार नहीं है, आखिरत से प्यार है इनमें। आखिरत का मतलब है मरने के बाद 72 हूरें जो मिलेंगी जन्नत में, शहद की नदियाँ बहेंगी, दूध की नदियाँ बहेंगी। आप लोग इनके पड़ोसी हैं? मैं इनका पड़ोसी हूँ, इनका बचपन का दोस्त हूँ, इनके गांव का हूँ। अच्छा। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत व्यवहारिक आदमी थे, सत्य बोलने वाले आदमी थे, इसीलिए आज इनको इसकी सजा मिली है। अच्छा, हाँ,
और इसमें इन्हीं लोगों का हाथ है, मुल्लाओं का। इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि साफ कहा जा रहा है कि अल्लाह के खिलाफ चीजें बोली जा रही हैं, इनका अंजाम बुरा होने वाला है। वीडियो अपने लोगों ने देखा? हाँ देखा है। अच्छा, हाँ आप क्या कहेंगे भैया इस बारे में? मेरा नाम सुबोध चौधरी नाम है। सलीम भाई जैसे भाई ने, सीताराम हरे भाई ने बताओ, हमारे मित्र थे। हम तीनों एक साथ में रहते थे। अच्छा, हाँ, सलीम भाई, मैं, सीताराम। और दूसरी सबसे बड़ी मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, ये मैं दोबारा फिर कहूँ, ये जिहादी सोच है, जिहाद। ये इंसानियत नहीं है। जो सच बोलेगा, ये कहेंगे कि तुम अपनी हमारी कुरान के खिलाफ चल रहे हो, हमारे सीरत के खिलाफ चल रहे हो। इनका सीरत कानून चलता, ये हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते। इनका सीरत कानून है, कितना पजामा ऊपर रखना है, कितनी दाढ़ी रखनी है, कितना नीचे रखना, कितना ऊपर रखना है, यही है। अगर मैं सलीम भाई ने कह दिया भाई पजामे ऊपर करने से क्या फर्क, नीचे कर लो, उसमें क्या अल्लाह नाराज हो जाएंगे? ये कहते नहीं, नाराज हो जाएंगे, पजामा थोड़ा ऊपर रखो। हाँ, इनकी जिहाद जो सोच है, और यही इनका टीवी में बैठ कर ये इसी अपने एक सोशल मीडिया के द्वारा अपनी एक, जहाँ तक ये नेट का काम चलता है, वहाँ तक का ये गांव देहात तक वो सोच को फैला रहे थे कि भाई ये मत करो, ऐसा नहीं। एक इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सब ऊपर वाले ने हर भाई चारा सब बना के रखो, इनमें नहीं है। इनमें जितना जिहाद फैला हुआ, हर जगह जिहाद, थोक जिहाद इनमें है, लव जिहाद इनमें है, लैंड जिहाद। बोलो कहाँ नहीं जिहाद? एक फरीदाबाद के डॉक्टर पकड़े गए, पढ़े लिखे डॉक्टर, एक ही के डॉक्टर मिले अभी इसके जीटीवी में। डॉक्टर क्या नाम उनका, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक है कोई, आर मलिक है। वो डॉक्टर नहीं, मलिक इतने कट्टर जिहादी दिमाग का आदमी था। वो अभी हमें मिला है आधे घंटे पहले जीटीवी हॉस्पिटल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो पब्लिक के साथ लड़ाई कर रहा था। वो कह रहा है तुम लोग जो है ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम लोगों को सलीम से क्या मतलब है जो तुमने अल्लाह तार रखा है यहाँ पे? बहुत लोग हिंदू यहाँ पे एडमिट है, उनकी मदद करो, जाओ, सेवा करो। हम तो, हमें ये भी डाउट है, इन लोगों को सलीम भाई के आसपास भी भटकना ना देना चाहिए। कुछ पता नहीं, प्लानिंग के तहत ये सलीम भाई को यहाँ एडमिट हैं, वे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सलीम भाई को ये मार सकते हैं, अभी की बात है, डॉक्टर मार सकता है। मैं चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस जीटीवी के हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, शासन है, उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और उसको बिल्कुल तत्काल उसको यहाँ से हटाना चाहिए। बिल्कुल, अभी की बात, 1 घंटे पहले की बात। वो डॉक्टर उसी वार्ड में है, वार्ड बॉय है वो, जो पुलिस पर वार्ड बॉय है, वो किसी भी टाइम आ सकता है, सलीम भाई के वहां तक, बेड तक पहुंच सकता है, कोई भी उसके साथ दुर्घटना कर सकता है। हमें कुछ नहीं पता। कहीं भी पेशेंट के पास जा सकता है, आप डॉक्टर हो, पूरे हॉस्पिटल में घूम सकते हो, उससे कोई रोकने वाला नहीं है। वो जिहादी जो डॉक्टर यहाँ बैठ के जिहाद फैला रहा है, हम तो उसके भी खिलाफ है। ये जिहादी है। आप लोगों को क्या मांग, क्योंकि देखिए रमजान का आप कहते हैं कि पवित्र महीना चल रहा है। ना, ये सुनिए, रमजान का महीना वाकई अच्छा होता है, पवित्र होता है, धार्मिक होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये थोड़े कि जो जिहादी सोच के बैठे जो मुसलमान, कुछ जो, मैं सब मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा इसमें, कभी आप गलत मत लेना। मैं कुछ जो जिहादी मुसलमान बैठे, वो जो सोच वाला, हाँ, ये नहीं, हमारे यहाँ अच्छे भी मुसलमान हैं, अच्छे भी है, जो अपने धर्म को लेकर चलते हैं, अपने देशभक्ति के लिए भी है, जाने जाते हैं, ये नहीं कह सकता मैं। पर वंदे मातरम भी बोलते हैं, राष्ट्रगान भी गाते हैं, देश के लिए कुर्बान भी होते हैं। आज पाकिस्तान इंडिया का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आज आधे मुसलमान वहाँ जाने को, मरने को भी तैयार बैठे। पर कुछ जो जिहादी है उनकी बात कर रहा हूँ, जो मानसिकता से रोगी पैदा, जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर फरीदाबाद में 150 किलो आप मिली है। और कितने डॉक्टर थे उसमें? 2 लेडीज डॉक्टर, 3 जेंट्स डॉक्टर, चांदी चौक में बलास करते। किस पे विश्वास करोगे आप? वो मुसलमान है, वो डॉक्टर है, एक पढ़ा लिखा है, एक टॉपर है, एक डिग्री लेके बैठा हुआ और वो बम फाड़ रहा है। ये जिहादी है। जब तक जिहाद, थूक रोटी खाने के, किसी होटल में चले जाओ, रोटी खा नहीं सकते आप, शक करोगे कि हमारे भगवान से ही नफरत करते हैं, ठीक है। और ये ना, हमारे भगवान से पेट पालना होता है, इनके भगवान के नाम से दुकान चलाते हैं। भाई मत चलाओ ना, तुम्हारे 786 लिखो, क्या मतलब है भाई, मैं भगवान का नाम लिख रहे हो? कोई ये क्या कहना है कि जो सलीम के साथ जो चीजें हुई, क्यों इनको, ये कट्टरवादी की वजह से हुई। ये हमारे, हम ये उनके लिए, ये सच्चाई को दबाना चाह रहे हैं। ये बोलते हैं और ये सच का सामना करते हैं, इनको दिखाते हैं कि भाई तुम ये तुम्हारे कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम इनको ये बोलो या ये गलत करो।
वो ये सच को सामना करते हैं और इनको ये बर्दाश्त नहीं है। अब नहीं, अगर ये मान लो चलो ठीक है, ये हमारे सलीम भाई साहब हैं, मोमडन है, ये मोमडन अब क्यों नहीं आए इनके मतलब बोली के लिए? दीपक मोहम्मद को बचाने के वहाँ पहुँच गए थे, हमारी राहुल गांधी भी पहुँच गया था वहाँ, हर आदमी पहुँचा। और एक सांसद में तो एक भाषण दे रहा था दीपक मोहम्मद के लिए, अब इनके लिए कौन नहीं दे रहा सांसद में भाषण? ये बताओ, कोई मंत्री भी नहीं दे रहा भाषण, क्यों नहीं दे रहा? बताना आप मुझे, पत्रकार आप बताओ सही, क्यों भाषण नहीं इनके चाहिए थे? कि भाई 24 घंटे हो गए, इनकी हालत बहुत नाजुक है, जो मतलब कह नहीं सकते उनकी, तो आप अब इनके भाषण क्यों नहीं दे रहा? सांसद में जाके दीपक मोहम्मद के लिए नारे लगा रहे हैं लोग, अरे दीपक मोहम्मद ने अच्छा भाई, ये भी तो ये मुसलमानों को कहा जा रहा है। जो दूसरी तरफ से कई वीडियो भी जारी हो रहा है सोशल मीडिया पर, एक व्यक्ति का वीडियो भी सामने आ रहा है, आप लोग देखेंगे तो वो वीडियो में वो लगातार कह रहा है कि अल्लाह की गुस्ताखी की सजा तो मिलनी चाहिए, हम तो बोल रहे हैं पहले से। ये आदमी, ये देख लीजिए कैमरे पे, ये आदमी है, ये आदमी है, ये देखिए। मैं आपको बता दूं, ऐसे तो हमारे जय श्री राम लेके एक मोमडन की आईडी है, मैं आपको भाई हैं, आपने अभी ये आईडी दिखाई, ये मोहम्मदन है, इसकी दाढ़ी देखिए, इसकी मानसिकता देखिए, बहुत अच्छा आंदी है, इसके मानसिकता देखिए ना, ये जिहादी है, ये इसे तो कह रहा हूँ आपको, ये जिहादी है, ये जिहादी सोच पल रही है। ये लोग सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं ना कि अल्लाह की गुस्ताखी में शान जो है। आप सलीम भाई की कोई वीडियो चेक करिए, शुरू से लेकर एंड तक क्या तक की वीडियो चेक करिए, कोई अल्लाह के खिलाफ बोला हो, कुरान के खिलाफ बोले हो, कोई एक वीडियो डिबेट दिखा दीजिए मुझे आप, तो बोले, अगर अरे बोले तो सही तो बोले, उसी के अंदर बोला, कुरान के अंदर जो लिखा वो बोलते हैं वो। तुम्हारे पाक जो तुम मानते पाक मखमान जी, और तुम ये बताओ शुक्रवार ही दिन, और जो कांड होता है सारे शुक्रवार के दिन क्यों होते हैं? जुमे वाले दिन, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था शुक्रवार को हुआ था, ठीक है, और ये अभी कांड हुआ ये शुक्रवार को हुआ था, हर जगह शुक्रवार क्यों? तो आपको लगता है कि जो कमियों को बता रहे थे उसी कमियों को बताने की वजह से यही वही है, वही बात है, इनकी कमियों जो उनको बताया जा रहा था कि भाई इन्होंने कमी को दिखा रहे थे कि तुम भाई ये बात मत करो, तुम इंडिया में रह रहे हो। आप अपने बच्चे को LKG UKG और अब फर्स्ट थर्ड आप वहाँ तक के पढ़ाई ले जाएंगे, भेजेंगे, ये सबसे पहले पैदा होती है उसको एक कुरान थमाएंगे और मदरसे में भेज देंगे। अपने बच्चों को ये नहीं पूछेंगे जो तुम पढ़ के आए हो, जिस तुम्हें मौलवी ने पढ़ाया, तुम्हें वो सही पढ़ा रहा, गलत ज्ञान दे रहा। कभी उनके माँ बाप पूछते हैं अपने बच्चे से, हम पूछते हैं कि आप स्कूल में गए थे, अभी तुमने क्या पढ़ा, अपनी बुक दिखाओ, में ट्यूशन में क्या कर आए हो। हम इतना अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, कभी इन लोगों ने अपने बच्चों पर ध्यान दिया कि तुम मदरसे में जा रहे हो, तुम क्या पढ़ के आए हो, अच्छा ज्ञान ले रहे हो बुरा ले रहे हो? वहाँ मैं तो ये कोई ज्ञान किसी ने अपने बच्चे पर गौर करा? आप पत्रकार हो और आप पे हाथ उठाना सही लगता है इन लोगों को? सच बताना, पहले तो ये बताओ। किसी को भी नहीं लगेगा ना, तो आप लोगों को पे हाथ उठा देते हैं, गाली भी देते हैं। हमारी जो बहन भी पत्रकार हैं उनसे भी गाली देते, बदतमीजी करते हैं, तो इनकी सोच कैसी होगी बताना मुझे? वो अपनी बहन को बहन नहीं मानते हैं। आपका एक कैमरा चल रहा, आपका एक कैमरा चल रहा, ऑन रिकॉर्ड चल रहा, इसमें मैं सही बोल लूँगा गलत बोल लूँगा आपके यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आपके यहाँ रिकॉर्ड गलत हो नहीं, आप इसको करके आप डाल दोगे, यूट्यूब पर डाल दोगे। अगर मैं आपको यहाँ हिंदू करूँ और मुल्ला को सभी मुसलमानों को बुरा बकूँ तो वो गलत है, गलत है ना। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ सब मुसलमान एक जैसे नहीं है, पर जो जिहादी सोच के मुसलमान है, ये जो तो ये कहते हैं कि अल्लाह के शान में जो है गुस्ताखी की गया, और वीडियो भी ऐसे जारी किए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को खत्म करना। अरे नहीं ना, ये ऐसा नहीं है, ये टीवी पर देखिए कितनी डिबेट होती है, सारे मुल्ला को काट दिए ना, जितने डिबेट सब बुराई करते, चार पश्चिम में मिलेंगे और 4 विपक्ष में मिलेंगे। ये आपके कोई अंतर्राष्ट्रीय जितने भी चैनल देख ले शाम को, तो चारों जो मुल्ला जो विपक्ष में बैठे और जो पक्ष में बैठे, तो वो पक्ष वाले तो सब मुसलमानों के भला हो गए हैं, और विपक्ष वाले सब उन मुसलमानों के बुरे हैं क्या? नहीं, वे बुरे नहीं है, तुम्हें वो आगा कर रहे, तुम गलत हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। सलीम भाई अनपढ़ आदमी नहीं है, एक पढ़े लिखे इंसान है, मेरे को पता है, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो अनपढ़ आदमी नहीं है, वो हाफिज हैं, वो मौलवी हैं। हाफिज का मतलब होता है बिना देखे पूरा कुरान पढ़ देना। वो हाफिज हैं, मौलवी हैं, उन्होंने वो मजारों पर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई जानी कि भाई इसके अंदर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, गंदगी भरा हुआ है, तो वो उस चीज को अपने ही बच्चों को समझाने लगे कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करो। सच्चाई सामने लाए, मानवता के तरीके से काम करा, समाज के तरीके से काम करा उन लोगों ने। वो बातें इन लोगों को अच्छी नहीं लगी, वो इस चीज को सोचते हैं कि ये हमारे इस्लाम की बदनामी है, अल्लाह की बदनामी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो लिखा हुआ है, अब मान लो इस पे फायर यार्ड
लिखा हुआ है तो मैं वही तो पढ़ूंगा। बिल्कुल मैं ओम जय जगदी तो पढ़े होऊंगा नहीं, मैं जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ूंगा। वो पढ़ रहे थे, वो इनको हजम नहीं हुआ, इन्होंने प्लान बनाया और इनके साथ जो भी और एक्स मुस्लिम है उनको सबको उनकी जान का खतरा है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अरे उनको सिक्योरिटी दी जाए, लाइसेंस दिया जाए उनको, सलीम भाई के परिवार को दी जाए सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। भैया कहाँ जी हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्हें काफ़ी दिन से जानता हूँ और जो भी वीडियो बनाते हैं काफ़ी अच्छी बनाते हैं, ठीक है। और ख़ासतौर से मैं जिहादी सोच रखने वालों को एक बात बताना चाहूँगा कि वो कितने इस तरीके से लोगों को मारेंगे। अगर सलीम भाई जैसे सलीम भाई को अकेला ना समझें, 50 या 1000 नहीं बल्कि 1 लाख लोग एक्स मुस्लिम हैं जो अंदर ही अंदर छुप करके अपने आप को कोसते हैं कि हम मुसलमान हैं। उनकी सोच कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एक को मार देंगे, 2 को मार देंगे। अगर एक सलीम भाई को मारा है ना 10 एक्स मुस्लिम नहीं 50,000 एक्स मुस्लिम बन के निकलेंगे और तैयार होंगे। ये भी ध्यान रखें वो लोग। तो देखिए अभी जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर हैं और तमाम जो लोग आए हैं सलीम वास्तविक के साथ में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वारदात के दिन क्या कुछ हुआ, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे, अटैक के पीछे, और क्या लोग बोल रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।